इस घर में 15 अगस्त को जब देश पूरी आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, इसी घर में शाम को चोर दबिश देते हैं और यहाँ पर तकरीबन 20 लाख रुपए के कीमती जेवरात चुरा कर फुर्र हो जाते हैं। मौसी जी के यहाँ पूजा में गए हुए थे। वहाँ से जब वापस आए तब हमको पता चला कि चोरी की वारदात हुई है। वो अचानक, और ये स्ट्रीट लाइट भी बंद है अभी बहुत दिन से, और यहाँ नाली का काम भी चल रहा है, तो आवाजाही थोड़ा सा कम हुई है, तो हो सकता है अब उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने ये वारदात का अंजाम। तस्वीरों में जो घर आपको दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये घर है मीनाक्षी नगर वार्ड नंबर 53 का। और इस घर को दिखाने का उद्देश्य यही है कि इस घर में 15 अगस्त को जब देश पूरी आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, इसी घर में शाम को चोर दबिश देते हैं और यहाँ पर तकरीबन 20 लाख रुपए के कीमती जेवरात चुरा कर फुर्र हो जाते हैं। हमारे साथ इस घर के ऑनर सोनी परिवार आदित्य सोनी मौजूद है। जानेंगे कि 15 तारीख को जब चोरी की वारदात हुई थी, पूरा परिवार कहाँ गया हुआ था और कितने सालों से सोनी परिवार इसी घर में रह रहा था। आप लोग कहाँ थे जब चोरी की वारदात हुई? सर, हम लोग मौसी जी के यहाँ पूजा में गए हुए थे। वहाँ से जब वापस आए तब हमको पता चला कि चोरी की वारदात हुई है। तो फिर हमने पुलिस को भी सब इंफॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा बात है। बाकी टीम आई, उनकी चेक वेक करी। फिर हमने अगले दिन जाके वो FIR भी की, और फिर उन्होंने बाकी उनका जो प्रक्रिया रहता है वो सब चलता रहा। मतलब जब आप लोग मौसी के घर से पूजा समापन के बाद जब प्रवेश किए, तो घर का ताला टूटा हुआ आप लोग को मिला, तो मतलब क्या फर्स्ट मतलब मन में रिएक्शन क्या, कैसे ये हो गया? जी सर, ऐसा तो नहीं है, मतलब ये लगा कि कभी यहाँ ऐसा हुआ नहीं अभी तक 2-3 साल में, और अभी ऐसा कभी डर लगा नहीं कि मतलब कुछ हो सकता है। बाकी अगल बगल वाले बहुत हैं, सपोर्टिव हैं, और चहल पहल रहती है शाम को, लेकिन ऐसा लगा नहीं था कि हो पाएगा यहाँ पर। अब वो अचानक, और ये स्ट्रीट लाइट भी बंद है अभी बहुत दिन से, और यहाँ नाली का काम भी चल रहा है, तो आवाजाही थोड़ा सा कम हुई है, तो हो सकता है अब उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने ये वारदात का अंजाम दिया होगा। कभी आप लोगों ने देखा है किसी संदेही को गुजरते हुए या कभी ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब आने जाने वाले तो हज़ारों हैं, या फिर कोई भी आम आदमी जा रहा है तो उनको कैसे संदेह कर सकते हैं अपन। अच्छा, ये बताइए आप लोग करते क्या है, मतलब जो घर में रहते हैं वो लोग करते क्या आप लोग? मम्मी और भाभी हाउस वाइफ हैं। भाई प्राइवेट जॉब का काम करते हैं, मैं अपना मोबाइल शॉप है मेरा बोरसी में, अच्छा। तो मेरा वही काम। आसपास जब चोरी की वारदात हुई तो सीसीटीवी आप लोग कहीं खोजने नहीं गए हो कि कहीं मिल जाए? सीसीटीवी हम लोग खोजने गए तो कुछ सीसीटीवी जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे या धुंधले थे, और 1-2 सीसीटीवी के वीडियो देखे तो कंफर्मेशन कहीं नहीं हो पा रही है। अच्छा, कितने का, मतलब क्या-क्या सामान था? एक अप्रॉक्सीमेट, जैसे मम्मी ने आपको बताया होगा, भाभी ने आपको बताया होगा, क्या-क्या सामान चोरी हुआ है? सर, कैश तो वो जो 90,000 था ही, और बाकी जो सोने चांदी का वही ज्वेलरी आइटम ज़्यादा थे, और बाकी ऐसा अलग से ज़्यादा कुछ नहीं। ज्वेलरी आइटम जो मतलब मम्मी का और भाभी का, मतलब जो शादी-वादी के टाइम का, या फिर जो उनकी जमा पूंजी है, वो सब थी। तो एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, 20 के अंदर का बोल सकते हैं। 20 लाख? हाँ, 20 लाख के अंदर का बोल सकते हैं। अब एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अपने को भी अच्छा, है ना बहुत दिन से। कोई नहीं, एफआईआर में क्या कुछ आप लोगों ने लिखा है? एफआईआर कौन कराया? आप कराए कि मैं पर कराया। एफआईआर में क्या-क्या लिखवाया आपने? FIR में जो मतलब आइटम थे, कंगन हो गया, नेकलेस हो गया, टॉप्स हो गया, झुमके-वुमके, जो भी ये सब आइटम थे, वो सब का पूरा हमने वो लिखाया है FIR में। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी तो आपने बताया होगा? वैल्यू सर, वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, 20 के अंदर का ही है। जो भी उन्होंने भी अपने हिसाब से, जो हमने डिटेल दी उस हिसाब से उन्होंने अपना रेट देके, अच्छा। वो मतलब एक आज की वैल्यू या पहले की वैल्यू, क्योंकि सब पुराने आइटम थे, ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज नया हो, तो वो सब उस हिसाब से थे। अच्छा, ये बताइए, क्राइम ब्रांच की टीम चोरी की वारदात के बाद पुलिस की टीम यहाँ पर आई होगी, क्राइम ब्रांच आई होगी, क्या-क्या तफ्तीश उन्होंने किया है? सर, उन्होंने मतलब जांच तो सब की है, देखा बेडरूम है, वगैरह में भी गया? सब देखा है उन्होंने।
बाकी खोज रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला है, मतलब चालू है प्रक्रिया। पुलिस की पेट्रोलिंग इस क्षेत्र में रात में रहती है, आप लोग कभी देखे हैं? पुलिस की लगभग पेट्रोलिंग जो जो मेन रोड है वो साहू जी के घर के उधर वाली, वहां तक तो रहती है, कभी कभी एक दो बार यहाँ रहती है, लेकिन अंदर में उतना ज्यादा नहीं। मतलब किसी पर आप लोगों को शक, ऐसा कुछ भी? नहीं, शक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सर किस पे शक करेंगे हम। अब ऐसा है, चोर तो हो सकता बाहर का भी हो, कहीं और का भी हो, या आसपास का भी हो, तो अपन कैसे शक कर सकते हैं। पहली ये वारदात इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में, कि इससे पहले भी कुछ घटना हुई थी? यहाँ पर तो अभी एक ही है अभी के करंट में, और इसके पहले कुछ लोग बोलते हैं पीछे साइड में या उधर मन्नम नगर तरफ इधर उधर चोरियां हुई हैं, तो अब इधर में तो करंट में एक ही है। तो बिल्कुल आदित्य सोनी को आपने सुना, घर के लोग हैं और ये घर पे रहते हैं। और आपको बता दें, तस्वीरों में ये घर गेट को दिखा रहे हैं। ये गेट ऐसे ही 15 तारीख को बंद था। चोर आते हैं, गेट को खोलते हैं, अंदर से खोलते हैं, और इस गेट को भी उनके द्वारा खोला जाता है। और तस्वीरों में आपको ये दिखाएंगे किस प्रकार से ये गेट, देखिए यहाँ पर ताला लगा था और इसको पूरी तरह से ताला को, लॉक को उखाड़ा गया है। तस्वीरों में आप देखें किस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि किसी वजनदार वस्तु, किसी सरिया, किसी सब्बल के माध्यम से, इसको किसी पेचकस के माध्यम से उखाड़ा गया, और ताले का जो लॉक था पूरी तरह से टूटता है। और टूटने के बाद चोर अंदर प्रवेश करते हैं, बेडरूम में जाते हैं, अलमारी में रखा सारा सामान पूरी तरह से पलंग पर फेंकते हैं। और उसके बाद जो सोने की और चांदी की जो सामग्रियां थी, जो जेवलर से जो जेवरात थे और कैश को लेकर के फूर हो जाते हैं। पर आपको बता दें, पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, और बीते 15 दिनों की बात करें तो 3 से 4 बड़ी चोरियां इस क्षेत्र में हो चुकी है। और पुलिस लगातार दावे करती है इस क्षेत्र में कि पुलिस पेट्रोलिंग गश्त में रहती है, रात में रहती है, दिन में रहती है। पर कहीं ना कहीं पुलिस के पेट्रोलिंग और दावों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस प्रकार की चोरियां पॉस कॉलोनी में, बीते एक हफ्ते पहले एक चोरी पूर्व विधायक अरुण वोरा के क्षेत्र के पास से चोरी हुई थी। वहां पर भी दिन दहाड़े चोर घुसते हैं घर के अंदर और तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए के जेवरात को लेकर के फुर्र हो जाते हैं। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में उस चोर जो है घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखता है। और बड़ी चोरी है, वार्ड नंबर 53 मीनाक्षी नगर में बड़ी चोरी हुई है 15 तारीख को, 15 अगस्त को। और फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस की टीम आती है घर पर, तमाम चीज़ों को तफ्तीश करती है और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देखती है कि कहीं कोई संदेही, कोई सस्पेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। पर सवाल उठ रहा है कि पुलिस जिस प्रकार से लगातार दावे करती है, पेट्रोलिंग की दावे करती है, गश्त की दावे करती है, पर तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल उठ रहा है कि दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात, चोरी की बड़ी वारदात जो है पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में आखिर कैसे हो रही है। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर के जांच पड़ताल चल रहा है और स्थानीय जो जिनके घर में चोरी हुई, सोनी परिवार सदमे में है। पहली बार ऐसी वारदात हुई इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में इस प्रकार की वारदात कभी नहीं हुई थी, पहली बार हुई है, जिसको लेकर के सोनी परिवार सदमे में है और चिंतित है कि इस प्रकार की वारदात कैसे हो गई। पूजा पाठ को लेकर के ये अपने मौसी के घर गए थे। जैसे ही पूजा पाठ समापन होता है, रात 11 बजे ये आते हैं और जैसे ही गेट का हाल देखते, टूटा हुआ ताला देखते हैं और पूरा बिखरा हुआ सामान देखते हैं, इनके भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस आती है, मामले की तहकीकात करती है, FIR दर्ज होता है और जांच पड़ताल फिलहाल आगे चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में किस प्रकार से पुलिस को सफलता मिलती है, आने वाले दिनों में कब सफलता मिलती है और कितने चोर इस घटना में शामिल थे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाएं, जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।